अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग। इसमें हम देखेंगे कि मतलब इफ़ेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ लिसनिंग, मतलब इफ़ेक्टिव लिसनिंग के मतलब सुनना टू द वर्ड्स लफ्ज़ों को ऑफ द स्पीकर के मतलब बोलने वाले के एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और वर्ड्स के मीनिंग्स को। ठीक है, मतलब कि ना स्पीकर के वर्ड्स को सुनना और उनके वर्ड्स के मीनिंग्स को के उसको कहते हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग ये है कि मतलब जो स्पीकर है ना, वो जो भी बोल रहा है ना उसको सुनना। ठीक है, उसको सुनना, उसके जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उसको कहते हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये क्या है? अगर आप उसको केयरफुली सुन रहे हैं तो ये क्या, एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें, द एबिलिटी सलाहियत टू एक्टिवली, मतलब एक्टिवली अंडरस्टैंड करने की, समझने की, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय द स्पीकर से, इस कार्ड एक्टिव लिसनिंग, उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। मतलब कि जो स्पीकर है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको एक्टिवली समझने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। मतलब जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या, एक एक्टिव लिसनिंग है। उसमें जो स्पीकर है वो मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ और उसको आप एक्टिवली सुन रहे हैं, तो वो क्या, आप क्या है, एक्टिव लिसनर है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग ये है कि मतलब स्पीकर जो है ना, वो जो भी बोल रहा है ना, उसके वर्ड्स को सुनना, उसके जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और इसके अनदर डेफिनेशन है कि मतलब स्पीकर जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको एक्टिवली अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के बारे में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि आई हैव लर्नड अ ग्रेट डील, मैंने बहुत कुछ सीखा है फ्रॉम लिसनिंग, सुन के केयरफुली। मतलब वो कहते हैं कि मैंने के, कोई भी चीज़ को ना केयरफुली सुनने से बहुत कुछ सीखा है। उनका ये है कि मतलब हमें बोलने से ज़्यादा ना सुनने पे जो है फोकस करना चाहिए कि दूसरे इंसान क्या बोल रहा है। हमें देखना चाहिए कि वो इंसान क्या बोल रहा है, तो इसी से हम कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कहना है कि मतलब मैंने जो है ना केयरफुली किसी को भी बात सुन के ना बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग की डेफिनेशन जो हमने देखी हैं कि मतलब एक्टिव लिसनिंग वो है कि स्पीकर्स के वर्ड्स को सुनना, उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और ये है सेकंड है कि वो जो भी स्पीकर जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको एक्टिवली अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं। की स्टेप्स इन इफ़ेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग के की स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट है फोकस ऑन द स्पीकर पे फोकस करना एंड द डिस्कशन, और जो भी बात वगैरह हो रही है ना, ठीक है, उस पर फोकस करना। यहाँ के मतलब जो स्पीकर है उस पर फोकस करना, और जो स्पीकर जो बात कर रहा है ना उस पर फोकस करना। दिस शोज़, ये जाहिर करता है दैट यू आर, के आप जो हैं अटेंटिव, आप अटेंटिव मीन्स एक्टिव हैं, एंड एक्चुअली, और हकीकतन ख्याल करते हैं अबाउट व्हाट द स्पीकर, के स्पीकर जो है इस सेइंग कि स्पीकर क्या कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ शो करती है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, मतलब एक्टिवली उसकी बात को सुन रहे हैं और मतलब आप वो जो भी बात कह रहा है ना उस बात का केयर करते हैं, मतलब उसको इस चीज़ में रिस्पेक्ट देते हैं कि उसकी बात को केयरफुली आप सुन रहे हैं। फोकस ऑन द स्पीकर एंड द डिस्कशन, मतलब कि स्पीकर पे फोकस करना एंड द डिस्कशन, और जो भी बात हो रही है उस पर फोकस करना। दिस शोज दैट, ये शो करता है दैट यू आर अटेंटिव, आप अटेंटिव हैं, एंड केयरफुली एंड एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, और आप इस चीज़ की केयर करते हैं कि स्पीकर क्या कह रहा है। यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए इंगेज इन अदर एक्टिविटीज़, आपको जो है ना दूसरी एक्टिविटीज़ में ना इतना फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमें शो करता है कि
आपको ना स्पीकर पे फोकस करना चाहिए और जो स्पीकर जो भी बात कर रहा है ना उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, एक्टिव हैं कि और इस चीज़ की केयर करते हैं कि जो भी स्पीकर कह रहा है ना कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ना आपको किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में ना इंगेज नहीं होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम देखते हैं अवॉइड इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग से अवॉइड करना चाहिए एंड लेट द स्पीकर। इंटरप्टिंग मतलब कि अपने अंदर बात शुरू कर देना, इससे जो है ना अवॉइड करना चाहिए। एंड लेट द स्पीकर फिनिश हीज पॉइंट, और स्पीकर को अपना पॉइंट जो है ना ख़त्म करने की जो है ना टाइम देना चाहिए, मतलब उसका पॉइंट ख़त्म करने का ना होना चाहिए, ख़त्म करने का इंतज़ार करना चाहिए। वेट फॉर अ पास मतलब आप वेट करें टू आस्क फॉर मोर क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी के लिए ना आप थोड़ा सा वक्फा लें। ये पॉइंट हमें बताता है कि मतलब अगर कोई स्पीकर है ना वो अपनी बात कर रहा है लेकिन आपको उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आपको अंदर वो बात पूछने से ना अवॉइड करना चाहिए। जहाँ आपको ये है कि जब वो अपनी बात ख़त्म कर लेना, अपना पॉइंट वो जो है पूरा कर ले, फिर आपको अगर किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो फिर आपको उसकी बात पूछनी चाहिए, उससे उस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए और अपनी बात को क्लियर करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बात कर रहा है आप अंदर ही अपनी बात शुरू कर दें, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अवॉइड इंटरप्टिंग एंड लेट द स्पीकर फिनिश हीज पॉइंट, वेट फॉर अ पॉज टू आस्क फॉर मोर क्लैरिटी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है रिलैक्स योर माइंड। अपने माइंड को रिलैक्स करें एंड बॉडी को, सो दैट जिस वजह से यू कैन रिसीव आप रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, आप एक्यूरेटली जो है ना इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर करें ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग थाट्स, मतलब कि ना डिस्ट्रैक्टिंग थाट्स से ना अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए। डिस्ट्रैक्टिंग मतलब ऐसी थॉट जो कि हमारा ध्यान किसी और तरफ लगा दें। ठीक है, इसमें ये थर्ड पॉइंट में ये है कि आपको अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए। मतलब अगर आपके माइंड में बहुत कोई ऐसी बात चल रही है ना तो कि स्पीकर कोई और बात कर रहा है लेकिन आपके माइंड में कोई और बात है, तो फिर आपको उसकी बात सही से समझ नहीं आएगी। इसलिए कहा गया कि अपने माइंड को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स करें। इसी वजह से कि आपको जो स्पीकर है ना उसके पॉइंट को एक्यूरेटली जो है ना रिसीव कर सकेंगे, उसके पॉइंट को एक्यूरेटली समझ सकेंगे। आपको अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स से क्लियर करना चाहिए, मतलब ऐसी थॉट्स अपने माइंड में नहीं लानी चाहिए जो कि आपका ध्यान दूसरी तरफ लगा दें। ठीक है, रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें सो दैट यू कैन रिसीव, आप रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव कर सकते हैं। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर करें ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग थाट्स से। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है गिव पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक, कि पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक दें। मतलब नॉन वर्बल ये है कि मतलब आप बॉडी साइंस को यूज़ करना। एक होता है वर्बल एंड सेकंड है नॉन वर्बल। वर्बल वो है जिसमें रिटन और ओरल कम्युनिकेशन होती है, मतलब उसमें हम कोई भी चीज़ को जो लिखते हैं तो वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। और ओरल कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम कुछ भी बोल के जो है ना बात करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ये दोनों वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि बॉडी साइंस को यूज़ करना, बोलने की बजाय बॉडी साइंस को यूज़ करना। गिव पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक, मतलब पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक दें, मतलब कि ना अब अगर कोई इंसान बात कर रहा है ना तो आप अपने सर को हिलाएं, फेस को हिलाएं, उसको ये शो कराएं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बात जो है समझ आ रही है। ठीक है, उसको ऐसा पॉजिटिव वे में इस तरह नॉन वर्बल फीडबैक दें। योर फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना इज़ अ क्लियर इंडिकेटर, वो एक क्लियर इंडिकेटर है, मतलब एक चीज़ को क्लियरली जो है ना डिस्क्राइब कर देते ऑफ योर थाट्स, आपके थाट्स को एंड मूड को। ठीक है, मतलब कोई इंसान है ना तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि ये इंसान जो इस टाइम इसका मूड कैसा है, इसके माइंड में कैसी थॉट्स हैं। ठीक है, इसके थॉट्स कैसी, ये क्या है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना एक क्लियर इंडिकेटर होते हैं ऑफ योर थॉट्स एंड मूड। बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें।
फोर्थ इसमें यह है कि मतलब अगर कोई पर्सन है ना वो अपनी बात कर रहा है तो आप उसको ना नॉन वर्बल फीडबैक दें, मतलब उसके बॉडी साइंस को यूज़ करके उसको ये शो करवाएं या उसको ये बताएं कि मुझे तुम्हारी बात जो है ना समझ आ रही, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। नहीं तो जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है ना वो एक क्लियर इंडिकेटर होते हैं ऑफ थॉट्स एंड मूड। मतलब अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो जो लिसनर है उसको उसकी बात नहीं समझ आ रही, तो वो उससे पता चल जाएगा कि उसको इसकी बात नहीं समझ आ रही, उसके फेस से ही पता चल जाएगा कि वो उसकी बात को समझ नहीं रहा। ठीक है। बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब गिव पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक, योर फेशियल एक्सप्रेशन इज़ अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ योर थाट्स एंड मूड। बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। आगे हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। बी ओपन माइंडेड, मतलब ओपन माइंडेड बने, ना कि आप क्लोज माइंडेड हो, नैरो माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो। ठीक है। लिसन विदाउट बीइंग क्रिटिकल, क्रिटिकल हुए बगैर सुने ऑफ द स्पीकर को। जजिंग द मैटर को जज करना बिफोर यू हेयर, सुनने से पहले, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। मतलब उसमें ये क्या कहा गया है कि मतलब ओपन माइंडेड बने, ना कि नैरो माइंडेड आप हों। ठीक है। आप जो है ना स्पीकर की बात को क्रिटिकल हुए बगैर सुने। ठीक है। और मतलब अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसके बात से मतलब उसने हाफ बात की है लेकिन आप उसकी बात से पहले ही किसी चीज़ को जज कर लो ना, तो ये जो है ना एक एक्टिव लिसनिंग को शो नहीं करता। मतलब आप कैसे किसी के हाव भाव से पता लगा लोगे कि वो आगे क्या कहना चाह रहा है या आगे क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं कि एक इंसान है ना उसको उसकी बात मुकम्मल कर लेनी चाहिए, उसको उसकी बात मुकम्मल करने देनी चाहिए। ठीक है। ना कि उसकी आप हाफ बात सुन के जो है ना मैटर को किसी भी मामले को जज कर लें, कोई भी कंक्लूजन निकाल लें, तो ये अच्छी आदत नहीं है। बी ओपन माइंडेड, लिसन विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ द स्पीकर, जजिंग द मैटर बिफोर यू हेयर, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन। कि मतलब ओपन माइंडेड बने, स्पीकर की बात को सुने बगैर, क्रिटिकल हुए बगैर सुने, और जो है कि उसकी बात सुने बगैर से पहले ही आप किसी भी मामले को जज कर लें, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। 6 हमारे पास पॉइंट है, फेस द स्पीकर, स्पीकर को फेस करें एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट जो है मेंटेन रखें। आई कांटेक्ट मतलब एक स्पीकर है और लिसनर के दरमियान जो आई कांटेक्ट है ना वो 4 to 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 सेकेंड्स। ठीक है। इन वेस्टर्न कल्चर्स में आई कांटेक्ट इज़ कंसीडर्ड, आई कांटेक्ट जो है ना वो कंसीडर्ड किया जाता है अब बेसिक स्टेप ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बेसिक स्टेप जो है ना कंसीडर्ड किया जाता है। मतलब फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, मतलब ये है कि आपको ना स्पीकर के फेस करना चाहिए और उसके साथ आई कांटेक्ट जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। और जो आई कांटेक्ट है ना वो 4 to 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उस इंसान के साथ स्पीकर और लिसनर है ना, अगर लिसनर है वो स्पीकर के साथ 4 to 5 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन रखेगा ना, तो वो जो स्पीकर है ना वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, उससे अपनी बात नहीं हो सकेगी, वो ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा लूज़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट मेंटेन भी रखना चाहिए लेकिन 4 to 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन वेस्टर्न कल्चर्स में आई कांटेक्ट इज़ कंसीडर्ड, आई कांटेक्ट जो है ना कंसीडर किया जाता है बेसिक स्टेप ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बेसिक स्टेप है ना कंसीडर्ड किया जाता है कि उसमें वेस्टर्न कल्चर्स में ये है कि अगर कोई स्पीकर और लिसनर बात करें तो उनके दरमियान जो आई कांटेक्ट है ना वो लाजमी होना चाहिए, ना कि जो स्पीकर बात कर रहा है वो किसी और तरफ देख रहा हो, लिसनर जो है वो किसी और तरफ देख रहा हो। तो ये जो है ना ये भी एक अच्छी बात नहीं है, एक पॉजिटिव साइन नहीं है। इसलिए उन दोनों के दरमियान आई कांटेक्ट ज़रूर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। 7 हमारे पास पॉइंट है, लिसन टू द वर्ड्स को सुने एंड ट्राई टू पिक्चर, और कोशिश करें कि एक अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएं, एक स्केच बनाएं व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग, कि स्पीकर क्या कह रहा है। यह है कि
लिसन टू द वर्ड्स, मतलब कि स्पीकर की ना वर्ड्स को सुने और अपने माइंड में एक ऐसा स्केच बनाए कि जो स्पीकर है ना वो क्या कहना चाह रहा है। लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, स्पीकर क्या कह रहा है। 8th है हमारे पास आस्क क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप जो ना स्पीकर है ना, स्पीकर जो बात कर रहा है ना, लिसनर को चाहिए कि उससे ना कोई ऐसे सवाल पूछे या कि उसको ये शो करवाने के लिए कि मैं तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये भी ऐसा नहीं ना करेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो स्पीकर है ना उससे कोई भी क्वेश्चन है ना वो ज़रूर पूछें बात में। आस्क क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। 9th पॉइंट है हमारे पास ट्राई टू फील, कोशिश करें व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग, कि आप भी फील करने की कोशिश करें कि स्पीकर क्या फ़ील कर रहा है। मतलब अगर कोई स्पीकर है वो किसी सैड मोमेंट पे बात कर रहा है, ठीक है, आपके साथ किसी सैड मोमेंट पे बात कर रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसी तरह वो चीज़ को फ़ील करें, उसी बात को उसी तरह फ़ील करें जिस तरह एक स्पीकर फ़ील कर रहा है। अब एक आपको भी वैसे इमोशनल हो जाना चाहिए उसकी तरह। अगर कोई स्पीकर अपना किसी हैप्पीएस्ट मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप भी उसी तरह उसको फील करें कि ये इस टाइम किस तरह हैप्पी है, आप भी वैसे ही जो ना अपने अंदर फीलिंग जो है ना क्रिएट करें। ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग, कोशिश करें कि आप भी महसूस करें जो स्पीकर है क्या महसूस कर रहा है। ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग। 10th हमारे पास पॉइंट है पे अटेंशन टू व्हाट इज़ नॉट सैड, के अटेंशन पे करें कि क्या नहीं कहा गया। टू नॉन वर्बल क्यूज़, नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए, मतलब नॉन वर्बल साइंस को यूज़ करते हुए ना ये शो करवाएं कि क्या नहीं कहा, मतलब आपको नॉन वर्बल साइंस जो है ना यूज़ करने चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। पे अटेंशन टू व्हाट इज़ नॉट सैड, के अटेंशन पे करें क्या नहीं कहा। टू नॉन वर्बल क्यूज़, नॉन वर्बल क्यूज़ में समराइज़ व्हाट यू हेयर। 11th पॉइंट है समराइज़ व्हाट यू हेयर, समराइज़ करें व्हाट यू हेयर कि आपने क्या सुना। आपने मतलब आपके माइंड में ना एक स्केच बनना चाहिए कि जो स्पीकर है ना उसने क्या कहा और आपने उसको क्या सुना, किस तरह उसकी बात को सुना। ये क्या है कि आपने अपने माइंड में स्केच बनाना है कि स्पीकर ने क्या कहा और आपने उसको भी किस तरह सुना, ठीक है। जो भी आपने बात सुनी है ना उसकी बात का ना अपने माइंड में एक स्केच बनाए, उसको समराइज़ करें। समराइज़ व्हाट यू हेयर। 12 हमारे पास पॉइंट है बी माइंडफुल ऑफ द पॉइंट्स द स्पीकर इज़ मेकिंग, कि आप भी वैसे पॉइंट्स अपने माइंड में बनाए कि स्पीकर जो क्या कह रहा है, किस तरह वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, किस तरह अपना पॉइंट जो है हमें जो डिलीवर कर रहा है और हम किस तरह रिसीव कर रहे हैं। बी माइंडफुल टू द पॉइंट्स द स्पीकर इज़ मेकिंग। 13 हमारे पास है साइलेंटली रिपीट टू योर सेल्फ, मतलब कि साइलेंटली खामोशी से ना रिपीट करें उन योर सेल्फ, अपने आप से स्पीकर के वर्ड्स को अपने आप से ना रिपीट करें, ठीक है। व्हाट यू हेयर द स्पीकर सेइंग, कि आप जो स्पीकर ने जो भी कहा है ना, जो आपने सुना, स्पीकर ने जो बात कही और आपने उसको सुना, तो आप अपने माइंड में अपने आप से ना वो साइलेंटली जो वर्ड्स हैं ना उनको रिपीट करें कि आपको वो चीज़ याद रहे, बात याद रहे कि स्पीकर ने क्या कहा है, ठीक है। साइलेंटली रिपीट टू योर सेल्फ वट द स्पीकर इज़ सेइंग, स्पीकर ने जो भी कहा है ना वो साइलेंटली आप जो है ना उसको रिपीट करें अपने आप में, ठीक है। 14 हमारे पास पॉइंट है लिसन विद ऑल योर सेंसेस, के इसमें यह है कि अपनी तमाम सेंसेस के साथ बात को सुने। सेंसेस आपको पता है 5 सेंसेस होती हैं हमारे, तो उससे जो है हमें जो उसकी बात को सुनना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें क्लियरली बात को सुनना चाहिए, अटेंटिव होकर बात को सुनना चाहिए, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना ये सेंसेस में ही आ जाएंगे, ठीक है। कि मतलब अगर आप उसकी बात को सुन रहे हैं ना, तो अगर आप उससे कुछ पूछेंगे
तो आपने टंग का यूज़ किया है तो एक वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर आपने वैसे कुछ साइंस को यूज़ किया है या आपने जो है उसके टैप कर दिया उसके शोल्डर्स पे, ठीक है, तो ये आपने एक नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन यूज़ किया। तो इसमें जो है ना टचिंग, इसमें जो है ना ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगी। लिसन विद ऑल योर सेंसेस। 5th हमारे पास है, 15 हमारे पास है एम्पथाइज विद द स्पीकर। मतलब कि ना स्पीकर के साथ एम्पथी हो, मतलब उसके साथ हमदर्दी बढ़ते हैं कि जिस तरह जो स्पीकर बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात को ना एक एम्पथेटिक वे से सुने, उसके साथ एम्पथी जो है ना वो बरकरार रखें, मेंटेन करें। एम्पथाइज विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ हमदर्दी बढ़ते हैं। 16 हमारे पास है रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एक्टिवली टू शोर योर इंटरेस्ट। मतलब कि जो स्पीकर है ना उसने जो भी बात कही है ना तो आप उससे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछें कि उसको ये शो करवाने के लिए कि आपने उसकी बात में जो है ना इंटरेस्ट लिया, उसको इसकी बात को इंटरेस्टिंग वे में सुना है। रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एक्टिवली टू शो योर इंटरेस्ट। 17 हमारे पास है डू नॉट लुक बोर्ड। मतलब बोर्ड ज़ाहिर ना हो, मतलब ना नज़र आए। व्हेन समवन एल्स इज टैपिंग फिंगर्स एंड रोलिंग आइज़। मतलब जब अगर कोई बात कर रहा है ना तो अपनी फिंगर्स को यूज़ कर रहा है, अपनी आँखों को इधर उधर घुमा रहा है, तो इस तरह आप ना बोर्ड नज़र ना आए, ठीक है, बोर्ड ना हो उसकी इस तरह की कम्युनिकेशन से। डू नॉट लुक बोर्ड व्हेन समवन एल्स इज टैपिंग फिंगर्स एंड रोलिंग आइज़। 18 हमारे पास है रिमेंबर ओनली द पर्सनस ओपिनियंस। याद रखें कि हमेशा जो पर्सनस के ओपिनियंस है ना एंड परसेप्शंस, और किसी भी बात को परसेप्ट करना कि मतलब उसकी बात को समझना, आर द रियलिटी ऑफ एनी डिस्कशन, वो किसी भी डिस्कशन की रियलिटी है। मतलब कि अगर कोई, हमें याद रखें कि हमेशा जो पर्सनस के ओपिनियंस और परसेप्शंस है ना वो किसी भी डिस्कशन की रियलिटी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है ना उसने बात की है तो उसने अपने अंदर ओपिनियंस दिए हैं, उसकी बात को परसेप्ट किया, मतलब उसकी बात को समझा है, तो ये क्या है, एक रियलिटी को शो करता है कि उसने उसकी बात को वाकई जो है ना गौर से सुना है, ठीक है, एक्टिव वे में सुना है। यहाँ पे हमारा जो है ना एक्टिव लिसनिंग का पॉइंट जो है ना क्लियर हो गया, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम फिर वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।